गुरुदेव, देवी सती के विभिन्न अंग जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गई। क्या शरीर के हर अलग अलग अंग में शक्ति होती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? नहीं, शक्ति तो पूरा सब कुछ में शक्ति है। इसका मतलब यही है कि देवी सब जगह समग्र रूप से देवी को जानो। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विति। देवी को कहते तो सब रूपों में, सब शक्ति में तुम ही हो, तुम्हारा हर रूप में। इसलिए देखो, जब दुर्गा का आराधना होती है, कंजिका बिठाते हैं, गाय को पूजा करते हैं, हाथी को, और वायु आयुधों का पूजा होता है, अग्नि की होती है, जल की होती है, इस तरह से। और जो भी आहुति देते हैं उसको भी पूजा करते हैं। इस तरह से हर चीज में देवी निवास कर रही है। ये बताने, देवी सर्वव्यापिनी है, विश्वव्यापिनी है, ये तत्व बतलाने के लिए। और एक एक अंग एक एक जगह गिरा है। इसका माने जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हुआ, ऐसे 52 शक्तिपीठ का अपना वो है। तो इतने जगह शक्ति की अलग अलग। और उपासना में ये भी है, एक ही अंग को लेके पूजा कर। भागवत ने भी यही कहा, जब सिर्फ चरण लेके चरण की पूजा करो, फिर और थोड़ा ऊपर जाओ। इस तरह से पूरा अंग की पूजा जो है एक एक अंग से शुरू करते हैं। इससे भी जो है उपासकों को बड़ा आनंद आता है। इसलिए क्या है, कई उपासनाओं सिर्फ आंखों को देखते हैं, कई उपासना में सिर्फ हस्त। इस तरह से ये उपासना का तरीका है। गुरुदेव, रावणा को भी लंकेश्वर कहा गया है। रावण को ईश्वर की उपाधि उनके गुणों से मिली या किसी और वजह से? वो भक्त था, इतना निष्ठावान था, इसलिए मिला होगा। गुरुदेव, मेरे ज्योतिषी ने कहा है मोक्ष के लिए मेरे पास 2 जन्म बाकी हैं। क्या आप इस जन्म में ही मेरा आखिरी जन्म बना सकते हैं? देखो, ये सब बातों में मत आओ। मोक्ष एक चीज है, उसके लिए कोई समय सापेक्ष नहीं है। हर जन्म में हो सकता है, अब भी हो सकता है। जहाँ सारी इच्छाओं को तुम छोड़ोगे तो मोक्ष है। ये चाहिए, वो चाहिए, दूसरा चाहिए, वह मोक्ष भी चाहिए, ये इच्छा को भी त्याग करे तब आखिरी में। बाकी सब इच्छा छोड़ के मोक्ष की इच्छा बहुत जल्दी छोड़ देंगे। मोक्ष की इच्छा छोड़ो माने अरे चलो मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं। बाकी सब इच्छा के बाद आखिरी में मोक्ष की भी चाह छोड़ते हैं। तो अभी है, यही है, उसका कोई समय सापेक्षता है नहीं। हो गया। गुरुदेव, तड़प से सिक्योरिटी गार्ड, सेक्रेटरी और आप भी मिल जाते हैं, पर जितना भी तड़प हो, सुबह का सूरज नहीं दिखने को मिलता। लोग मुझे आलसी भी कहते हैं, कोई उपाय है? भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, तुम्हारा मन क्या कहता है? तुम थके हो, आलसीपन आ रहा है, तो अपने भोजन पर थोड़ा ध्यान दो। कैसा भोजन करता होगा तो ये देखो। और व्यायाम कर रहे हो क्या, ये देखो। शरीर में अच्छे सर्कुलेशन हो रहा है क्या, ये देखो। ये सब तो तुम कर सकते हो। या देखो, यदि D3 कम है शरीर में, विटामिन B12 D3 की कमी हो, तब भी थकान होती है, आलसीपन आ जाता है। और आपका शुगर लेवल ठीक है क्या, ये सब चेक करो। तुम्हें लगना चाहिए मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ताकि बहुत आलसीपन हो रहा है, सुबह उठते ही थकान हो रही है, तो अवश्य उसका चेक करो। ठीक है।
चार ये एक। दूसरी बात है अच्छे से थोड़ा वॉकिंग करो, दौड़ लगाओ, आप भस्त्रिका करो, प्राणायाम करो। ये सब करने से ऊर्जा जागती है, तो कहाँ आलसीपन पकड़ेगी तुम्हें। हाँ। एक आखिरी प्रश्न गुरुदेव। गुरुदेव, शादी के लिए जब मेरे माता पिता किसी को लेकर आते हैं तो हमें लड़का तो पसंद आता है, पर उनके साथ के लोग भयभीत करते हैं। शंकर जी भी शादी करने चले तो बारात देखकर पार्वती जी ने कैसे अपने आप को संभाला होगा? मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए। देखो, मसाला उसका मिसाल तो मिल ही गया तुम्हें, एक मिसाल तो है ही, एक निदर्शन तो है ही। तो शंकर जी के साथ ऐसा है, फिर पार्वती पीछे नहीं हटी, पार्वती तो आगे बढ़ी। तुमको लड़का पसंद है, लड़के से तो शादी कर रहे हो, सासू जी से या ससुर जी से तो नहीं। इसलिए तुम बाकी उनके परिवार को इतना ज़्यादा वो मत दो, ठीक है ना। पसंद आए तो करो, और फिर भी कुछ है तो वहाँ जाके बदलने के लिए तुम्हें बहुत मौका है। हाँ, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट वहाँ तो कर सकते हो, ठीक है।